ये दो तीन तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें साफ दिख रहा है कि अमित शाह जो देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं और बीजेपी के नेता हैं, ये सारे पत्रकार वहां भोज खाने गए थे। 40 के करीब पत्रकार थे और ये सारे के सारे सवर्ण समाज के पत्रकार हैं। अब सोचिए, इस देश में मैं पत्रकार हूं, इसलिए मैं पत्रकारिता के बारे में आप लोग को 10 साल से आगाह कर रहा हूं। इस देश में हर समस्या का जड़ जातिवाद है, ये बाबा साहब ने कहा है। और जब आप पत्रकारिता को, मैं चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जब भी कोई फैसला हो तो उसमें आपको जाति के हिसाब से देखना पड़ेगा। ये मीडिया और सत्ता का गठजोड़ है और ये आज नहीं, ये हमेशा से रहा है। यही पत्रकार 1 मिनट में ईमानदार हो जाएंगे अगर लालू यादव सरकार हो जाए, नीतीश कुमार, मायावती जी हो जाए, तमाम इंस्टीट्यूशन, सीएजी हो, चुनाव आयोग हो, लालू यादव को हराने के लिए टीएन सेशन आए। लिंग 2 का आपने काम देखा था, मायावती जी के हाथ ही ढकवा दिए गए थे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इस देश में जब किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक नेता पर आरोप लगे, किसी भी तरह का आरोप, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे सेक्सुअल हैरेसमेंट का हो, तो आपको 3-4 बार समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि उसका एंगल कहां से है, कौन है, क्या है। क्योंकि जो समाज की लड़ाई लड़ेगा उसको लालू यादव की तरह जेल जाना पड़ेगा, शिबू सोरेन होना पड़ेगा, उसको बाबू जगजीवन राम की तरह प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है मीडिया की। सोचिए, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी बहुजन नेताओं के खिलाफ मीडिया थी। बाबा साहब तब उसको कांग्रेस की मीडिया कहते थे। लेकिन जब अब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है और बीजेपी सत्ता में है, तब सवर्ण समाज असली संघी मीडिया हो गई है। और सोचिए, अब तो ये स्थिति है कि मीडिया अब ब्राह्मण समाज के उन नेताओं के साथ भी नहीं है जो बीजेपी के साथ नहीं है, मतलब ममता के भी खिलाफ हैं। लेकिन उसमें अंतर है। मीडिया जिसको आप सवर्ण मीडिया के आधा धारा कांग्रेस के साथ है, ममता के साथ है, रवीश, परशुन, अभिषार। लेकिन ये सब कभी भी SC, ST, OBC के साथ नहीं हो सकते हैं, आपके संविधान के साथ नहीं हो सकते हैं। तो लिबरल सवर्ण भी जो है वो आपके संवैधानिक अधिकार के साथ नहीं है। हाँ, वो आपकी मार पिटाई की खबरें दिखा देगा, हिंदू मुस्लिम में वो प्रो मुस्लिम दिखेगा। लेकिन जब आप आरक्षण, रिजर्वेशन, संवैधानिक अधिकार की बात करेंगे तो वो आपके साथ नहीं खड़ा होगा। इसलिए इस देश के बहुजन नेताओं को दोधारी तलवार पर चलना होता है और आपको समझना पड़ेगा कि इस देश का सवर्ण मीडिया या तो बीजेपी के साथ है या कांग्रेस के साथ है, आपके साथ नहीं है। इस देश के 90% लोगों के संवैधानिक अधिकारों के साथ नहीं है। इसलिए जब भी मीडिया किसी भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं के खिलाफ बोले तो उसको क्रॉस चेक कीजिए। जब भी कोई मनुवादी मीडिया चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोले तो भी सचेत होइए। सोचिए, एक उदाहरण बता रहा हूं। बीजेपी के अध्यक्ष वो दलित समाज से थे, वो घूस लेते, कैमरे पर स्टोरी छपी, उनका करियर समाप्त हो गया। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक यादव जज जो BHP के मीटिंग में गया था, उसने ज्यादा प्याज खा लिया, कुछ ज्यादा बोल गया। नतीजा क्या हुआ? नपना पड़ा, जांच होने लगी। एक शाहरुख खान के बेटे को पकड़ने वाला दलित समाज का वो नारकोटिक्स विभाग का IRS था, उसके साथ भी क्या हुआ? तो अगर आप दलित, पिछड़े भी हैं और बीजेपी के भी साथ है तो भी नहीं बचेंगे। इसलिए आपको ज्यादा प्याज खाने की जरूरत नहीं है। जैसे सूफिया कुरैशी पर बयान देने वाला बीजेपी का मंत्री वो आदिवासी समाज से है, लेकिन बचेगा नहीं, देर सवेर कोर्ट उसका संज्ञान लेगी। तो इस देश में पार्टी सच्चाई नहीं है, जाति सच्चाई है। बीजेपी का ही कोई दलित, पिछड़ा नेता होगा तो उसके खिलाफ खबरें चलेंगी, आपको सजा होगी, आप बच नहीं पाएंगे। इस गफलत में मत रहिए। लेकिन किसी भी पार्टी में अगर गैर सवर्ण है तो फिर उसको बचाया जाएगा। यही है जाति का कनेक्शन। तो ये झूठ की फैक्ट्री है। और जब बहुजन समाज के खिलाफ ये मीडिया बोले तो इनको कभी भरोसा मत कीजिए, चाहे वो कोई पत्रकार हो, जो भी सवर्ण पत्रकार, जो आपको लगता है कि अरे तो बड़ा अच्छा मीठा मीठा बोल रहा है। इसी को फूले साहब ने कलम कसाई कहा है। ये दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के मार पिटाई की खबर तो दिखाएंगे, आपसे सिंपैथी हो सकती है, लेकिन आपको न्याय नहीं देगा, आपके संवैधानिक अधिकारों के पक्ष में नहीं बोलेगा।
तो बहुजन प्लस गैर बीजेपी नेताओं, सोचिए, तो अभी की जो मीडिया है वो 2 कदम आगे है, वो सिर्फ बीजेपी के साथ है, वो तमाम विपक्षी सवर्ण नेताओं के खिलाफ भी नहीं है। अब सोचिए, बीबीसी ने एक स्टोरी कर दी कि कुंभ में मरने वालों की संख्या 37 नहीं 82 है, लेकिन इस देश का 500 चैनल और 1.5 लाख अखबार कोई नहीं चलाया। और बीबीसी ने भी इसलिए स्टोरी की क्योंकि बीबीसी विदेशी मीडिया हाउस है, तो उस पर दबाव रहा होगा, ये फैसला लंदन से हुआ होगा, यहां वालों ने नहीं किया होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश में बहुजनों के सारे अधिकार के खिलाफ है तो कोई मीडिया है। इसलिए जब तक आप सोशल मीडिया पर लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है आपको, ये जाति जनगणना का मुद्दा, ये जो कांग्रेस प्रो बहुजन हो रही है, आपके लिखने पढ़ने का दबाव है। आज हजारों बहुजन समाज के लोग लिख पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बोल रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र में बोलना जारी रखिए, आपको संवैधानिक अधिकार मिलेगा। कुछ और बड़ी खबरें जरूरी, सोचिए, तमिलनाडु के तिरुपत्तिर में के मंदिर में पुजारी त्यागराजन को एक युवती के उत्पीड़न के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झूठ की फैक्ट्री के साथ भारतीय मीडिया का जमावड़ा, ये देखिए, तस्वीरें शेयर किया गया है। और ड्यू के पाठ्यक्रम में मनुस्मृति शामिल करना शर्मनाक है। इसलिए मैं कह रहा हूं, बीजेपी का यही चाल चरित्र चेहरा है। आरएसएस की सरकार ये मनुस्मृति शामिल कर रही है, लगातार एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहे हैं, नौकरियां जा रही है। वरना हम लोग को बीजेपी से क्या दुश्मनी, हम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बोलते हैं। अब बीजेपी की सरकार है, वो नहीं दे रही तो उसके खिलाफ बोलेंगे, कांग्रेस आएगी वो नहीं देगी तो उसके खिलाफ बोलेंगे। वैसे एनएसवाई ने इस बार विरोध किया है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में स्कॉलरशिप की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, दौड़ा कर पीटा, सिर फोड़ना, तानाशाही की चरम सीमा है। बीएसपी छात्रों के छात्र खड़ी है। सोचिए, ये है हरियाणा में बीजेपी की सरकार, आपके संवैधानिक अधिकार नहीं देंगे ये। अखिलेश यादव का यूपी में बड़ा एक्शन, यूपी के सिर्फ एक जिला छोड़ सपा के सारे जिलाध्यक्ष हटाए गए। कुशीनगर को छोड़कर सभी जिलाध्यक्षों को हटा दिया गया है, ये बड़ी खबर है। जाति पूछकर गोली मारी गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक दलित को राशन मांगने पर ब्राह्मण समाज के युवकों ने गोली मार दी, ये सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। और मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में, ये भी बीजेपी की राज है, मध्य प्रदेश भी बीजेपी की सरकार है। बिहार में डॉक्टर बन गए हैं अब गार्ड। गुजरात में रेवेन्यू तलाटी पटवारी की 2300 वैकेंसी आई है। 6 लाख बेरोजगार युवाओं ने वहां एप्लीकेशन डाला है। सोचिए, यह है बेरोजगारी का हालत। और पिछले 65 साल से राजनीति में हूं, लेकिन मैंने कभी किसी प्रधानमंत्री को इतना झूठ बोलते और लोगों को धोखा देते नहीं देखा। मल्लिकार्जुन खड़गे। और सरकार तत्काल अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञा पर प्रतिबंध लगाया। स्वामी आनंद, ये सोचिए, लोग अपने आप को स्वामी कह लेते हैं, इनकी हिम्मत है, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। माइनर मिसिंग आफ्टर गैंग रेप इन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में माइनर बच्ची लापता हो गई गैंग रेप के बाद। सोचिए, अगर ये घटना किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में होता तो तमाम पत्रकार छाती पीट रहे होते, अंजना, रूबिका, श्वेता, सब खबर दिखा रही होती। लेकिन यह खबर सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहा है तृणमूल कांग्रेस। 4 साल की मासूम से रेप, चिल्लाने पर पत्थर से सिर कुचलने की कोशिश। कानपुर में बेकाबू है अपराध और अपराधी। और कल ग्वालियर में देश भर के बहुजन समाज के लोग जुटे हैं। और तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इन खबरों से अपडेट रहिए। नेशनल दस्तक को लगातार देखिए, बहुजन चैनलों को देखिए। पहली रात में विवाद, दुल्हन ने बंद कमरे में दूल्हे को पीटा, इस तरह की खबरें आजकल ज्यादा चल रही है। सोचिए, एक महिला ने एक पति की हत्या करवा दी तो पूरा पुरुष समाज डर गया है। अमानवीय, मंदिर में 1 रुपया उठाने पर बच्चे को बांध कर पीटा, मैनपुरी। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, क्या है ये देश। पटना में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, स्कॉर्पियो, उसने 3 पुलिस वाले को उड़ा दिया। एक महिला पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है, 2 जो है वो सीरियस हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और दिल्ली में लगातार झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहे हैं। झुग्गियों में कौन रहते हैं यह तो आपको पता है। इस देश के ज्यादातर 90% SC ST OBC के लोग जब शहरों में जाते हैं तो उनका पहला ठिकाना झुग्गी होता है। भले आपको झुग्गी में रहना पड़े, लेकिन पलायन जरूर कीजिए। हम लोग पलायन न करते तो आज शरीर पर कपड़ा न होता। तो ये तमाम बड़ी खबरें, और मैं फिर कह रहा हूं, जब तक आप सवर्ण मीडिया को दरकिनार नहीं करेंगे तब तक आपके संवैधानिक अधिकारों को जगह नहीं मिलेगी, और आप सबको अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बोलना पड़ेगा।
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।